एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जल जंगल जमीन बचा के रहेंगे। शासन अब इनके द्वारा ग्राम सभा का स्वीकृति नहीं लिया गया तो शासन ने इनको फिर स्वीकृति कैसे प्रदान कर दिया, और इसी का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। और ये सिर्फ डोंगा महुआ गांव की नहीं, अभी 53 दिन से नागरा मुड़ा गांव में जो हमारी खबर लगातार अभी चल रही है और हमारा आंदोलन भी चल रहा है, अभी हम यहाँ से निकल के वहाँ भी जाने वाले हैं। शासन प्रशासन का मिली भगत है और इसमें बड़े बड़े पेड़ को भी काट दिया गया है ताकि माने कि उनको कम खर्चा लागत आए। मिस्टेक उसमें अधिकारियों के द्वारा हो गया है कि ग्राम पंचायत सारस माल है और आश्रित ग्राम ढोंगा महुआ है। ढोंगा महुआ की जगह में ढोंगा भवना लिख दिया गया है। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत सारसमाल के आश्रित ग्राम डोंगा महुआ में, और मेरे पीछे में आप लोग देख पा रहे होंगे ये डोंगा महुआ के ग्रामीण हैं। ग्रामीण महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस विषय को लेकर के इकट्ठा हुए हैं आइए जानते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्योंकि लगातार हमें सूचना मिली है कि लगातार आज से 23 दिन यहाँ इसी जगह पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ विषय है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किन से मांग है और कि क्या क्या मांगे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दाई का नाम है तोर? गोमती है मोर। कहाँ कुछ विषय लेके आज आप मन यहाँ आए हो? हम बचाना चाहत हन। कल बचाना चाहते? भद्रा मल्ला गाय गरुआ चरथे, फुटू खुखड़ी पान टोरत रहें, चार महुआ डोरी बिनात रहें, खुखड़ी हेरत रहें, फुटू हेरत रहें, सब जैत हेरत रहें वहाँ। और वहाँ तो काकर ले बचाना चाहत हो आप? जिंदा ले कंपनी? हाँ, कंपनी ले बचाना चाहत हन। एला तो एला तो खरीद ली सो ही अपन। हाँ, जिंदल है नहीं खरीदी से। आप मन लगी से पता कि ये नहीं खरीदी से ला? नहीं, पट्टा धरे है ना मन। अच्छा, हाँ पट्टा धरे है। हाँ, पट्टा धरे। तो दाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, पट्टा में सारस माल के और डोंगा भवना के जिक्र है, जबकि डोंगा महुआ के जिक्र है ही नहीं। का कभी विषय में नहीं, ढोंगा महुआ लिखे से। हाँ, ढोंगा महुआ ये है यहाँ की बात। जब मैं आया और यहाँ के लोगों से मुझे पता चला, और यहाँ की जो सामूहिक खाता है, जो पट्टा है, उस पट्टा को मैंने अच्छा से देखा समझा, तो उसमें किसी भी प्रकार की डोंगा महुआ की जिक्र तो नहीं है, लेकिन डोंगा भवना की जिक्र ज़रूर है। ग्राम पंचायत और ठीक ग्राम सभा में एक और उसी में एक खंड है, उसमें सारस माल का जिक्र है, लेकिन डोंगा महुआ का जिक्र नहीं है। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे, इस विषय को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। भैया परिचय देंगे और इस विषय को बताएंगे कि डोंगा भवना और सारस माल का ही जिक्र है और डोंगा महुआ का है ही नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, वो उसमें मिस्टेक उसमें अधिकारियों के द्वारा हो गया है कि ग्राम पंचायत सारस माल है और आश्रित ग्राम ढोंगा महुआ है। ढोंगा महुआ की जगह में ढोंगा भवना लिख दिया गया है। वो मिस्टेक की वजह से उनका हुआ है ऑपरेटर का। जब हम इसी गांव से आ रहे थे तो यही आप लोगों के गांव जो सारस माल के जो आश्रित ग्राम है डोंगा महुआ के लोग कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, उनकी निगरानी में रह करके ये टाइपिंग करवाया गया है, लिखवाया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, वैसी बात नहीं है। उसमें तो प्रशासनिक अधिकारी का रहता है, उसमें कलेक्टर का रहता है, डेफो का है और आदिवासी विकास विभाग उनका जो है उसका है, एसडीएम का है। उसमें टाइपिंग में कोई ग्राम पंचायत या ग्राम का उसमें कोई किसी भी जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं है, ऐसा है? नहीं है वैसी। तो लगातार आज 23 दिन से यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ किसको सूचना देना चाहते हैं? हम तो शासन प्रशासन सभी को सूचना दे चुके हैं। एसडीएम को दिए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं और एसपी को दिए हैं और कलेक्टर को दिए हैं, डेफो मैडम को दिए हैं। और थाना में हम लोग देने गए थे तो थाना वाले ने पावती देने से इनकार कर दिए। तो हम लोग बोले कि हम तो एसपी साहब को दे दिए हैं, आप लोग नहीं दोगे, फिर भी क्या करेंगे करके हम लोग आ गए वहाँ से। तो किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन से यहाँ आप लोगों से वार्ता बातचीत करने के लिए आए हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। इसमें कंपनी वाले और मिली भगत से पुलिस वाले आके गांव वाले को डरवा रहे थे कि इसमें सारस माल का है, ढोंगा महुआ का नहीं है करके। तो इसमें उसमें तो समुदाय ग्राम सभा को दिया है, तो ग्राम सभा सारस माल है, इसलिए
है उसमें, तो गांव वाले किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार की यहाँ जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और कंपनी की मिली भगत की जिस प्रकार यहाँ बात हो रही है, हमेशा एक चीज़ पुलिस प्रशासन पर इसलिए सवाल उठती है क्योंकि ये सारस माल डोंगा महुआ की बात ही नहीं है। इस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र में माइंस है, उस क्षेत्र में जब जाएंगे तो लोगों का एक भावना रहता है कि पुलिस तो आई थी लेकिन कंपनी के संरक्षक और कंपनी के साथ मिलकर के आई थी। शायद इन ग्रामीणों की जानकारी के अभाव के लिए होगा या फिर ग्रामीणों को जानकारी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो इनकी व्यवस्था के लिए आती है और इसी प्रकार की जानकारी कम होने के कारण जब ग्रामीणों को लगता है कि पुलिस और कंपनी मिल करके यहाँ आई हुई है। ऐसे भी और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। दीदी परिचय देवे, आपकी क्या नाम है? मंजू यादव, ग्राम डोंगा वहाँ। कतिक दिन ले आप मन यहाँ आत हो, देख रेख करत हो? यहाँ 26 दिन हो गया है। 26 दिन ले। हाँ। तो यही खाना पीना करता कि कैसे करता? खाना वाना बनाता क्या करता हो? नहीं, लेके आते हैं टिफिन। अच्छा, तो यहाँ कतकी जंगल लगे रही से? हाँ हाँ। कतका जंगल रही से? बड़े बड़े रही से कि छोटे पेड़ भी बड़ा बड़ा था। अच्छा। हाँ, पूरा काट के खत्म हो गया काट के। तो यहाँ काटा हुआ एक भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं आता है, ऊपर पर के आते हैं। ये तो क्या रात को शाम को आते ले जाते हैं ऊपर के। हाँ, पूरा उखाड़ के ले जाते हैं। ले जाते हैं, पानी लेते हैं, काटा कर लेते हैं, ले जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लगभग 26 हेक्टेयर ज़मीन है। ये डोंगा महुआ की ये जो चारागाह के लिए सामुदायिक अधिकार पत्रक मिला हुआ था, लेकिन ठीक ये जो गीद की नज़र जिस प्रकार यहाँ लोगों का कहना होता है कि जिंदल आने के बाद जो पूरे तमनार क्षेत्र एक नरक की तरह जीना जी रहा है, वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ घुट घुट के जीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो महिलाएं आपसी बातचीत कर रहे थे कि अगर डोंगा महुआ में अगर कोई चीज़ बचा है तो सिर्फ ये 26 हेक्टेयर ज़मीन ही बचा हुआ है, क्योंकि आप मेरे पीछे में देख पा रहे होंगे ये राख का ढेर है और ये फ्लाई ऐश का ढेर है। ये इसके ठीक राइट साइड में इधर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 चिमनी है। चिमनी के उस पार में डोंगा महुआ का एक छोटा सा बस्ती है, वो यहाँ मौजूद है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस जंगल को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। ज़्यादा परिचय देंगे आपका? मेरा नाम मालिक राम सिदार है, ग्राम डोंगा महुआ, ग्राम पंचायत सारस माल। तो ये सिदार जी, लगभग ये 26 हेक्टेयर ज़मीन जिस प्रकार यहाँ सामूहिक जो खाता है, जो पट्टा है, उसको लेकर के एक अभी आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं लगभग 25 से 26 दिन हो गया है, उसमें आप क्या चाहते हैं? यहाँ तो एक भी ठूंठ नज़र नहीं आ रहा है पेड़, और आप लोग बोलते हो कि पेड़ को काट के ले गया कंपनी, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये जो पट्टा मिला है सरकार से, सामुदायिक पट्टा चारागाह के लिए, तो यहाँ बड़े बड़े पेड़ था और पेड़ को रात के काट करके पूरा समतल कर दिया गया है। कौन काट रहा है? ये जिंदल कंपनी काट रहा है। अच्छा, तो इस पर शासन प्रशासन जिस प्रकार यहाँ फॉरेस्ट की जो टीम रहती है किया गया है, ऐसा बात नहीं है जनप्रतिनिधि का। अच्छा, मतलब जनप्रतिनिधि नहीं दे सकता हो? नहीं देने का प्रस्ताव दिया गया है। ये कब की, लगभग कितना दिन हो गया है? 2017 से 2014 से है। तो 2014 के बाद तो इस क्षेत्र में आपका कुछ नहीं होना चाहिए था, फिर भी आपको यहाँ पूरा काम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये शासन प्रशासन का मिली भगत है और इसमें बड़े बड़े पेड़ को भी काट दिया गया है ताकि माने कि उनको कम खर्चा लागत आए। प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े हैं, तो कभी आते हैं कि नहीं? एसडीएम साहब कभी आते हैं? नहीं, एसडीएम साहब भी नहीं आए हैं और तहसीलदार साहब भी नहीं हैं आज तक। फिर भी रात को यहाँ कटिंग चल रहा है ताकि उनको पैसा कम खर्चा हो। अच्छा, किसको कम खर्चा हो? जिंदल को। अच्छा, तो शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि रात को कटिंग हो रहा है, ये क्या कुछ कहना? शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये लोग मिली भगत है कंपनी से, मिली भगत है और ये पब्लिक को कुछ देना नहीं चाहते हैं, लोग पूछना भी नहीं चाहते हैं।
कि ऐसा तो नहीं कि पूरे ग्रामीण ही यहाँ आके 2-4 दिन बैठ के अच्छा रकम इकट्ठा करके यहाँ से जाने की विचार कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये जंगल को पूरा बचाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का ये जल जंगल ज़मीन ये ग्रामीणों के अधीन है। अच्छा। तो हम प्रकृति के पुजारी हैं, पेड़ पौधा के रक्षक हैं हम लोग। अच्छा। नहीं तो आज तक तो पूरा खोद दिया होता। अच्छा, ये लोग आपका कहना है कि इसको आप लोग बचा के रखें? हम बचा के रखेंगे। ठीक, इस क्षेत्र के लिए हमेशा जल जंगल ज़मीन के लिए हमेशा लड़ते नज़र आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगभग 26 हेक्टेयर ज़मीन जो शासकीय पट्टा इन गांव वालों को चारागाह के लिए दिया गया था, लेकिन क्या कारण ऐसा हुआ कि रात रात को कंपनी और जो यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है, ग्रामीणों का कहना है जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे मिली भगत कर करके रात रात को यहाँ काटा जा रहा है। इस सब विषय को लेकर के इस क्षेत्र के लिए हमेशा बातचीत करते हैं। जल जंगल ज़मीन, पर्यावरण, रोड विषय को लेकर हमेशा रोड में नज़र आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, पहले तो आपको सेवा जोहार। जी, सेवा जोहार आप सभी को, और आपके सारे जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल को, उन सबको भी सेवा जोहार। दादा, हम जानना चाहेंगे ये जो 26 हेक्टेयर ज़मीन की बात होती थी, घने जंगल की बात होती थी, आज समतल खेत नज़र आ रहा है, मैदान नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, आज मुझे ये देखने को मिला। आज मैं भी इन ग्रामीणों के बीच में आया हूँ डोंगा महुआ गांव में। ये 26 हेक्टेयर भूमि है और इसको ग्रामीणों जो बता रहे हैं कि इसका इन लोगों ने सामुदायिक अधिकार पत्रक इनको ग्राम सभा को प्राप्त है, और इसको शासन के द्वारा जिंदल कंपनी के लिए, माइंस के लिए इसको खनन करने के लिए, इसकी जंगल की कटाई करने के लिए अनुमति दे दी गई, जिसके विरोध में अभी लगभग 26 दिन से ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं और इस जंगल की रखवाली करने के लिए बैठे हैं, जिसमें थोड़े बहुत अभी पेड़ बाकी हैं। दादा, अभी भी डोंगा महुआ के लोग इस बात के लिए कन्फ्यूजन में है कि वो सारस माल की ज़मीन है कि डोंगा महुआ की ज़मीन है, जबकि डोंगा महुआ जिक्र ही नहीं है, डोंगा भवना जिक्र है, क्या कहेंगे? नहीं, वो हो सकता है मिस्टेक होगा लिखने वालों के द्वारा। बाकी जो खसरा नंबर है वो कंपार्टमेंट जो है वो यहीं का दिया हुआ है, उसमें वो इशू नहीं है। इशू ये है कि सरकार के द्वारा गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से यहाँ की वनों को कटाई करने के लिए सिर्फ पूंजीपतियों को, चंद पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए कैसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। जैसे कि ये भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, और यहाँ पर पेशा कानून भी लागू है। बिना ग्राम सभा सहमति के आज दिनांक तक यहाँ की जंगल की कटाई के लिए, जो कि यहाँ की जो चारागाह ज़मीन है, सामुदायिक वन पट्टा मिला हुआ है, उसकी स्वीकृति के लिए कभी ग्राम सभा का प्रस्ताव शासन के द्वारा नहीं लिया गया है। अब इनके द्वारा ग्राम सभा का स्वीकृति नहीं लिया गया तो शासन ने इनको फिर स्वीकृति कैसे प्रदान कर दिया, और इसी का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। और ये सिर्फ डोंगा महुआ गांव की नहीं, अभी 53 दिन से नागरा मुड़ा गाँव में जो हमारी खबर लगातार अभी चल रही है और हमारा आंदोलन भी चल रहा है, अभी हम यहाँ से निकल के वहाँ भी जाने वाले हैं। तो वहाँ 53 दिन से लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही स्थिति वहाँ भी बिना ग्राम सभा सहमति के वहाँ के जंगलों की कटाई की स्वीकृति दे दी गई। 53 दिन से वहाँ के गांव के लोग अपने गांव के जंगल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और स्वीकृति दादा, हमें बीच में काटना चाहेंगे, स्वीकृति कौन देता है? स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय देता है। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाती है। यहाँ के अधिकारी डीएफओ से बात होती है तो स्वीकृति वहाँ से मिले, इसलिए हम लोगों ने अनुमति दे दिया। हम जब बोलते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम सभा है, ग्राम सभा से अनुमति नहीं हुई है, और जब हम उसका विरोध कर रहे हैं और कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं ग्रामीण, तो कलेक्टर को उसको संज्ञान में लेते हुए जांच बैठाना चाहिए। आज दिनांक तक 53 दिन हो गया नागरा मुड़ा गाँव का, आज तक कोई जाँच नहीं हुआ। इनका शिकायत आवेदन अभी तक कोई जाँच नहीं हुआ। तो ये यहाँ रायगढ़ जिला की स्थिति है। और मैं रायगढ़ जिला की बात क्यों करूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सरगुजा में देखिए वहाँ के कितने लंबे समय से 12-14 साल से वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं हसदेव जंगल को बचाने के लिए। तो वहाँ अडानी को देने के लिए आतुर है सरकार वहाँ की ज़मीन, और यहाँ जिंदल के लिए। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक और सरगुजा से लेकर हमारे रायगढ़ जिला तक यहाँ की जल जंगल ज़मीन को और यहाँ के लोगों को विस्थापन करने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, और जिसके विरोध में यहाँ के ग्रामीण आज लगातार लड़ रहे हैं। क्योंकि ये जंगल से ही इनका जीविकोपार्जन था। यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, घने जंगल थे, यहाँ के चारागाह थे, यहाँ के जानवर यहाँ पर अपना चारागाह हम यहाँ पर चरने के लिए आते थे। तो सारा जीवन यहाँ का जनजीवन नष्ट हो जाएगा यदि ये जंगल उजड़ जाता है। तो यहाँ की पर्यावरण की स्थिति पूर्ण रूप से बदहाल हो जाएगी। पहले से ही रायगढ़ जिला में पर्यावरण की स्थिति बिगड़ी हुई है। ये जंगल उजड़ जाते हैं 26 हेक्टेयर, वहाँ 91 हेक्टेयर की बात है नागरा मुड़ा में। लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ का जनजीवन कैसा होगा? तो पर्यावरण
को यहाँ दरकिनार करते हुए सरकार के द्वारा यहाँ पर स्वीकृति दी जा रही है और इसके विरोध में ग्रामीण आंदोलन में है और इनके समर्थन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये लगातार जिस प्रकार आप लोग जैसे नागरा मुड़ा, बजर मुड़ा, यहाँ डोंगा मुहा, ऐसे ऐसे आंदोलन को देख करके जो सुनाई में आता है कि लोग टुकड़े 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 में आंदोलन कर रहे हैं, शायद इसीलिए सफल नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, नहीं, यहाँ पर देखा गया है, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में कि लोग बाग सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने गाँव के, चाहे सड़क का मुद्दा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, या फिर रोजगार के लिए हो, या फिर जंगल को बचाने के लिए हो, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हो। अभी एक ग्रामीण बता रहे थे कि जिंदल कंपनी के द्वारा उनके निजी ज़मीन पर जबरन मिट्टी पाट दिया गया है। प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी गारे में एक ऐसा, जब हमारा आंदोलन चल रहा था सड़क को लेकर के, वहाँ के एक किसान ने अपना शिकायत आवेदन दिया SDM को हमारे सामने में, उसकी निजी ज़मीन पर 2.5 एकड़ ज़मीन पर जबरन मिट्टी पाट दिया गया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो प्रशासन का रवैया यहाँ रायगढ़ जिला में उद्योगपतियों के दबाव में आकर के सिर्फ उनके संरक्षण के लिए होता है, जनता के हित के लिए नहीं करते यहाँ। तो आप लोग यहाँ अपना समय क्यों बिता रहे हैं? आप लोगों को जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका गेट बंद कर देना चाहिए। हाँ, हमारी तैयारी है इस विषय पर। बहुत जल्दी हम लोग कलेक्टर का गेट बंद करने की तैयारी में हैं और न्यायालय तो हम अपना लगा ही चुके हैं। आने वाले समय में हम कलेक्टर के सामने धरना में बैठेंगे। मैं शासन प्रशासन को ये चेतावनी देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से काम करना शुरू करें और जनहित, लोकहित के को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यहाँ को जनजीवन को देखते हुए अपना काम, अपना जिम्मेदारी को निभाएं। आज 25 से 26 दिन हो गए आप लोग यहाँ बैठे, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि यहाँ पर आज ग्रामीणों से मैं मिला हूँ और आगे की हम रणनीति तय करेंगे और फिर आगे आप लोग को रणनीति बता दी जाएगी। तो ये है यहाँ की पूरी जानकारी। लगभग 26 हेक्टेयर जो शासकीय जो भूमि है उसको इस प्रकार लगातार यहाँ आप लोग आएंगे और पता करेंगे। तो इस प्रकार लोगों का शायद जानकारी के अभाव के कारण आरोप लगाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी आरोप 99% सही लगेगा, क्योंकि आप जब धरातल में आएंगे तो किसी भी प्रकार की, जब ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करता है कि किसी भी प्रकार की यहाँ से NOC नहीं देने की बात करती है, लेकिन कंपनी अपना पांव पसारते ही जा रही है। इस प्रकार की इस क्षेत्र की समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ में बद्रीनाथ मरावी, रायगढ़।